हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है फर्स्ट सेमेस्टर कंटिन्यूअस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अपन से क्लास 12 मैथमेटिक्स और प्लस के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स को कंटिन्यू रख रहे हैं। लास्ट सेशन जो अपन ने लिया हुआ था वो अभिलंब की समीकरण व स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होती है और अभिलंब की प्रवणता और जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है वो क्या होती है, उस पर अपन ने डिस्कस करा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज को भी अपन ने सॉल्व करा हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपसे, ठीक है, कि आपने उसको देखा होगा, वॉच करा होगा और एंजॉय किया होगा। ठीक है, आपको हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, लेकिन आप 2 से 3 बार अगर उसको आप देखते हो तो वो जो डिफिकल्टी है, वो जो आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा टफ लग रहा है, वो टफनेस भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको थोड़ा सा 1-2 बार और आपको देखना पड़ेगा ना। अपन कई बार लोग होते हैं जो एक बार में चीजों को समझ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग होते हैं वो एक बार में नहीं समझ पाते। ठीक है, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैथमेटिक्स में समझते हैं, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तो है ही है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि अपन को समझ में ना आए, है ना। इतना भी जो है नहीं टफ है कि अपन को समझ में ना आए। कोशिश करेंगे, सब कुछ पॉसिबल है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको कोशिश जरूर करते करते रहना है। ठीक है, कोशिश अगर आप कोशिश करोगे डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे, बिल्कुल, है ना। तो आज का जो अपन का बिंदु रहेगा वो सन्निकटन बिंदु क्या रहेगा, सन्निकटन, कि किस तरीके से, जैसे √26 इससे आपको कुछ इसका वर्गमूल बताओ तो कैसे करोगे। बस आप वही जर्नल तरीका जो आपने सीखा हुआ है लोअर क्लास में, ठीक है ना, एट्थ क्लास में, आराम से आप उसको तरीके से निकालोगे वर्गमूल, ठीक है ना, √26 का। लेकिन यहाँ जो अपन तरीका बताने वाले वो तरीका भी गजब का है, आपको मजा आएगा उसको सीख करके। ठीक है, जैसे बोल गया √25.3, इसका आप बताओ कैसे पता करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अवकलज अपन पढ़ रहे हैं उसके अनुप्रयोग में ये एक सन्निकटन बिंदु है। ऐसे जो है बिंदु, ऐसे जो आपके पास संख्याएं हैं, इनका आप वर्गमूल आराम से पता कर सकते हो, है ना। लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, मेथड्स को समझना पड़ेगा, इसका प्रोसेस समझना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर है, कैसे करा जाता है, सब कुछ आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप बातों को अच्छे से पकड़ सकते हो, है ना। चलो बिंदु को अपन हेडिंग लगाते हैं। बिंदु रहेगा आपका सन्निकटन, ठीक है ना। क्या रहेगा, देखो क्या करेंगे अपन, आराम से ध्यान से सुनिए। जैसे आपने आपने पढ़ा हुआ है लिमिट डेल्टा एक्स टाइम्स, अपन ने अवकलन में क्या पढ़ा है कि हम किसी राशि का किसी दूसरी राशि के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। वही तो अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, किसी राशि का अवकलन में क्या पढ़ा है, किसी राशि का किसी दूसरी राशि के सापेक्ष अपन क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। ये देखो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, तो इसका क्या होगा, इसका आप जानते हो डीवाई बाई डीएक्स होता है। ये आपने बहुत अपने 11th क्लास में भी अवकलन में पढ़ा हुआ। ऐसे तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स तो आपको आना ही आना चाहिए, है ना। कि यहाँ पर ये जो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 जो होता है वो डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आपके पास डीवाई बाई डीएक्स, ये कलन में होता है। ये किस में होता है, ये आपके पास कलन में होता है। इस चीज को आप करते हो जब आप कहते हो कि समय को बहुत छोटा कर देंगे, समय को क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे, ठीक है ना। तो अपन ने कहा था कि आप यहाँ पर जैसे तात्क्षणिक वेग निकालते हो, तात्क्षणिक त्वरण निकालते हो, है ना, ये सब जब आप पता करते हो तो वहां पर यही तो तरीका करते हो कि डेल्टा टी को आप 0 के बराबर दिखाते हो ना। जैसे आप वेग निकालते हो, वेग बराबर विस्थापन बटे क्या होता है, समय होता है। मैं आपको बताऊं ना, इसे आप करते थे, क्या करते थे, आपने करा होगा, आपको याद अगर आ रहा होगा, ऐसे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है ना, और आपने लिखते थे यहाँ पर डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, आप ऐसे लिखते थे। ये क्या है, ये विस्थापन बटा समय। आपने पता करना है तात्क्षणिक वेग, आपको पता करना है, तो तात्क्षणिक वेग पता करते हो कैसे लिखते थे, ये होता था dx बटे dt, यही तो लिखते थे। ये आपने सीखा होगा बहुत अच्छे से, है ना। इसको दिमाग में आप बिठा के रखें कि लिमिट डेल्टा टी है ना, समय को आप सूक्ष्म कर रहे हो तभी तो तात्क्षणिक, किसी क्षण विशेष वस्तु का जो वेग होता है उसी को अपन तात्क्षणिक वेग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये डेल्टा एक्स बटे ये आपके पास क्या होता है, ये एवरेज होता है, इसको अपन एवरेज क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। ये विस्थापन डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी ये एवरेज वेलोसिटी होती है, लेकिन ये क्या होता है, ये इंस्टेंटेनियस होता है, ठीक है ना। यानी किसी क्षण विशेष अगर आप बात करते हो तो वो आप अवकलज के हिसाब से काम करते हो। ये अवकलज इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। थोड़ी सी बात थी, इसको अपन ने समझाने की कोशिश करी, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप डेल्टा वाई पता करते हो, देखो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डीवाई बाई डीएक्स इंटू डेल्टा एक्स, इसी को अपन क्या बोलते हैं, त्रुटि या सन्निकटन मान कहते हैं, ठीक है ना। ये जो अपन ने लिखा हुआ इसी को अपन क्या बोलते हैं, त्रुटि या फिर सन्निकटन मान कहते हैं, ठीक है।
अभी हो सकता है आपको इरिटेशन हो रही हो कि अपन क्या बता रहे हैं, मैं आपको गारंटी दिलाऊं अभी जब अपन क्वेश्चन करेंगे सब कुछ आपके सामने नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्वेश्चन के थ्रू हर बातों को समझ जाओगे कि अपन प्रोसीजर क्या कर रहे हैं, उस प्रक्रिया के तहत आप सब बात समझ जाओगे, है ना। बस यहाँ पर आपको जैसे मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊं, जैसे आपके पास आ गया 26, ये आ गया। अब इसका आपसे कहा जाए कि इसका आप क्या बताइए अवकलन, आप इसका सॉरी इसका आपसे पूरा वर्गमूल बताइए, क्योंकि वर्गमूल है ना, इसका आप वर्गमूल क्या करना है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल आप कैसे पता करोगे, हाँ आपको इसको क्या करना है, तरीका क्या है, तरीका ये है कि आप 26 से पहले आप कोई एक ऐसी संख्या सोचिए, है ना, एक ऐसी संख्या सोचिए जिसका वर्गमूल होता हो, जिसका वर्गमूल क्या हो होता हो, ऐसी संख्या आपको सोचनी है, ठीक है ना। 26 से पहले, तो 26 से पहले कोई ऐसी संख्या सोचिए जिसका वर्गमूल आप पता कर सकते हो, है ना। जैसे 25 होता है, क्या होता है 25 प्लस का 1, ऐसे लिख सकते हो। ध्यान से समझना, अभी ये समझ गए ना, अभी आप आराम से सब बातों को समझ जाओगे, ठीक है। तो 26 से पहले एक जो पूर्ण जो आपके पास वर्ग संख्या है ना, जो आपके पास क्या है वो 25 है, 25 आपके पास क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है ना, इसका आप जो है वर्गमूल पता कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 आपके पास हो जाता है, 25 प्लस 1 26, वही रिजल्ट आ जाएगा आराम से। अब इसको समझना, इसको बोलेंगे अपन एक्स, ये क्या है एक्स है, और इसको अपन बोलेंगे डेल्टा एक्स। ये त्रुटि या सन्निकटन मान है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं त्रुटि या सन्निकटन मान बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक्स हो जाएगा। अभी पहचानना है कि आपको एक्स कौन है, एक्स आपको क्या करना पड़ेगा पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक्स है और ये आपके पास क्या है डेल्टा एक्स हो जाएगा। अभी आप क्वेश्चन के थ्रू सब बातों को अपन समझाएंगे, ठीक है। जैसे एक और लिख दें, जैसे बोल दिया 25.3 है ना, इसको कैसे लिखोगे बस सिंपल, अब आप समझ चुके होंगे। इसको आप लिखेंगे 25 और प्लस का 0.3, यही तो अपन लिखेंगे। ये देखो यहाँ पर इसको अपन x बोलेंगे और इसको अपन डेल्टा x बोलेंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, दिमाग में घुसड़ रही है कि नहीं घुसड़ रही, दिमाग बात जा रही है, ठीक है। चलो एक और मैं आपको बताऊं, जैसे आपके पास कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, क्या दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, अगर y में कोई चेंज आता है तो x में भी चेंज आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, अरे x में कोई चेंज आता है तो y में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, कंफर्म है, ठीक है। जैसे y में कहा ये y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ना। तो एक्स में अगर कोई चेंज आता है, इसमें इसमें अगर कोई चेंज आता है तो उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर भी क्या है वाई में भी अपन के पास चेंज आएगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब मैं आपको प्रश्नों के थ्रू जो कुछ बातें आपको यहाँ पर मैंने समझाई हुई है बोर्ड पे, इस बात को आपको याद रखना है। ये क्या है, अगर आप इसको सोच नहीं पाते हो तो आप सीधे इसको याद रखें, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, राइट, आराम से, ठीक है। चलो अब प्रश्नों के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार लगाते हैं एफर्ट, कोशिश करते हैं, अभी बात आपको सब कुछ हजम हो जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारी बातों को आप सीख लोगे। ये इरिटेशन हुई होगी, तो थोड़ी सी डिस्कशन अपन ने करी कि आपको लगा क्या बता रहे, ठीक है। लेकिन अभी ये 26 जो है इसका अपन जो है किस तरीके से अवकलज के अनुप्रयोग में सन्निकटन है ना कैसे करते हैं, यानी कैसे अपन इसका वर्गमूल पता करते हैं, है ना, अवकलज के अनुप्रयोग में, है ना। और जैसे ये सब इसके वर्गमूल कैसे पता करते हैं वो सब आपको समझना है, ठीक है। चलो बस आपको यह समझना है कि एक्स कौन है डेल्टा एक्स कौन है, ये बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी एक बार, ठीक है। चलो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, चलो देखो एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, है ना, बात